हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज का हमारा 5th वीडियो है और लास्ट वीडियो भी है रिवर्स इन हिमाचल सीरीज़ का। और आज हम हिमाचल की सबसे छोटी नदी के बारे में पढ़ेंगे, यमुना नदी। ये तो आप सबने सुना ही होगा कि जो यमुना नदी है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये जो यमुनोत्री ग्लेशियर है ये है उत्तराखंड में। तो चलिए इसको हम समझेंगे डायग्राम की मदद से। ये जो यमुना नदी है इसका उद्गम स्थान होता है उत्तराखंड से। तो ये है हमारा उत्तराखंड का एरिया और आपको पता है कि जो हिमाचल है वो उत्तराखंड के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। इस साइड को है हमारा किन्नौर, ये है डिस्ट्रिक्ट शिमला और ये है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। ये जो यमुना नदी है ये सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट में बहती है हिमाचल के, और वो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। ये जो यमुना नदी का उद्गम है ये होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से। ये जो हमारा उत्तराखंड है इसमें है एक बंदरपूंछ श्रृंखला। जैसे कि हमारी हिमालय श्रृंखला है वैसे ही है बंदरपूंछ श्रृंखला, यानी कि ये एक पर्वत चोटियों का समूह है जैसे कि है हमारा हिमालय। तो हमने पढ़ा है कि हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, और कुछ और चोटियाँ हैं जैसे हो गया कंचनजंगा, धौलागिरी, मनसालू, मकालू। वैसे ही एक है बंदरपूंछ, और इसी बंदरपूंछ श्रृंखला में है कलिंद पर्वत। कलिंद पर्वत में स्थित है यमुनोत्री ग्लेशियर और इसी ग्लेशियर से उद्गम होता है यमुना नदी का। होप आपको ये समझ आया होगा। ये कलिंद पर्वत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो यमुना है उसको कलिंदी जा भी कहा जाता है, यानी कि कलिंद की बेटी। इसका जो उद्गम है वो कलिंद पर्वत से होता है, इसी कारण इसको कलिंदी जा भी कहा जाता है। तो इसके बाद हम इसका फ्लो देखेंगे। तो ये उत्तराखंड में ऐसे फ्लो करते हुए आगे आती है और जो कलसी है वहाँ पे इसमें मिलती है टॉन्स नदी। टॉन्स जो है यमुना की बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। ये जो टॉन्स नदी है ये दो नदियों का ग्रुप है, एक है रुक्पिन नदी और दूसरी है सुप्पिन नदी। तो हमने घाटी वाली वीडियो में बताया था मैंने आपको कि किन्नौर में एक रुक्पिन घाटी भी है जो कि रुक्पिन नदी बनाती है। तो ये दो नदियाँ आएंगी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से, रुक्पिन और सुप्पिन। ये दोनों आकर के मिलेंगी नटवार नामक जगह पे, और इसके आगे जो इनकी संयुक्त धारा फ्लो करेगी उसको हम बोलेंगे टॉन्स नदी। ये जो टॉन्स नदी है ये यमुना की बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, और इस नदी में आगे मिलेगी पब्बर नदी और आंध्रा नदी। पहले जो आंध्रा नदी है वो मिलेगी पब्बर में, और ये दोनों आगे आकर त्योनी नामक जगह पे मिलेंगी टॉन्स नदी में। ये जो पब्बर नदी है इसका उद्गम होता है चंदन नाहन झील डिस्ट्रिक्ट शिमला से। तो उसके बाद ये जो टॉन्स नदी है ये कलसी नामक जगह पे मिलेगी यमुना नदी में। प्रॉपर कलसी में नहीं मिलती है टॉन्स यमुना में, लेकिन ये खादरी माजरे के आसपास ही मिलती है। फिर आगे आकर के यमुना नदी जो है वो हिमाचल में एंटर करेगी खादरी माजरे जगह से। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाम है क्योंकि जो यमुना नदी है इसी जगह से एंटर करेगी हिमाचल में। फिर आगे जब ये फ्लो करेगी तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नदी है यमुना की ट्रिब्यूटरी गिरी नदी। ये जो गिरी नदी है इसका उद्गम भी डिस्ट्रिक्ट शिमला में ही होता है कुप्पर चोटी से। तो ये यहाँ से आएगी और फिर ये सोलन और सिरमौर के बॉर्डर पर बहते हुए सिरमौर को दो भागों में डिवाइड करेगी। इस भाग को बोलेंगे हम गिरी आर और इसको बोलेंगे गिरी आर। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी नदी जो है सिरमौर को दो भागों में डिवाइड करती है। तो इसका आंसर आएगा गिरी नदी, और ये जो गिरी नदी है ये रामपुर घाट में मिलती है यमुना में। उसके बाद जब ये आगे फ्लो करेगी यमुना तो उसमें एक और नदी मिलेगी बाटा नदी, ये भी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इसकी। उसके बाद ताजेवाला नामक जगह पे यमुना जो है हिमाचल को छोड़कर आगे फ्लो करेगी। ये जो जगह है ताजेवाला इसी के आसपास हाथीकुंड जगह भी है। ये दोनों ही नाम इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम यमुना नदी के बारे में जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको कवर करेंगे। पहला है यमुना जो है हिमाचल की सबसे छोटी नदी है और सबसे पूर्वोत्तर नदी भी है। इसका जो वैदिक नाम है वो है कालिंदी, और हिमाचल में जो इसकी लेंथ है वो है 22 किलोमीटर। इसका जल ग्रहण क्षेत्र है 2320 किलोमीटर का। जो यमुना नदी का संबंध है वो माना जाता है सूर्य से, कृष्ण से और यमराज से। ये जो यमुना है ये भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, और इसके कुछ अन्य नाम भी है जैसे सूर्य तन्या, इसको सूर्य की पुत्री माना जाता है। आसित आसित या आसिती भी यमुना को कहा जाता है क्योंकि जो इसकी खोज थी वो की थी ऋषि आसित ने। नेक्स्ट है कलिंदी जा, तो इसको कलिंद की बेटी भी कहा जाता है। और नेक्स्ट है यमी, यमुना को यमराज की बहन माना जाता है।
इसी कारण से इनको यमी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है एंटर पॉइंट। यमुना नदी जो है हिमाचल में कहाँ से एंटर करती है, तो ये करती है खादरी माजरी से, और खादरी माजरी के जो आसपास के स्थान है वो है दाग पत्थर और सहस्त्र धारा। तो ये तीनों ही नाम इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है इसकी ट्रिब्यूटरीज। तो जो टॉन्स है वो यमुना की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, और जो अदर है वो है पब्बर, गिरी, बाटा और गिरी गंगा। ये जो पब्बर है ये टॉन्स की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन फाइनली ये जाकर मिल जाती है यमुना नदी में। तो हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे यमुना नदी से रिलेटेड उन सबको कवर कर लिया। आपके जो भी डाउट्स हैं उनको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।